वेलकम टू ओमनी एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 हम पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 19 में हमने पढ़ना है सेल स्पेशलाइजेशन और मीसोफिल सेल्स के बारे में। सेल स्पेशलाइजेशन जो है, इसमें जो बातें हैं सिर्फ पढ़ने वाली हैं। इसमें से एज सच कोई एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं इसको कि इसमें से अगर कोई एमसीक्यूज आ सकता है तो वो कौन सा हो सकता है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलके जो ऑर्गेनिज्म बना है। कौन सी एग्जांपल हो सकती है ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो मल्टी सेलुलर है? पहली बात है ह्यूमन। ठीक है। दूसरा, एनिमल्स भी जो है मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट्स भी जो है मल्टी सेलुलर हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म के सेल होते हैं। ठीक है। Each type has a special structure and performs special function। यानी कि सेल की जो टाइप है ना, हमने कहा डिफरेंट सेल होते हैं। ठीक है। तो मतलब हर डिफरेंट सेल जो है ना, उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा और वो एक खास काम परफॉर्म करेगा। यानी कि हर सेल का अपना फंक्शन है और उसका एक खास स्ट्रक्चर है, जिस वजह से वो दूसरे सेल से डिफरेंट है, इसलिए हमने उसको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेल में डाला है। अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे सेल हैं जो बज़ाहिर मुख्तलिफ दिखते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं, इसलिए हमने उनका नाम मुख्तलिफ रखा हुआ है। ठीक है। तो व्हेन सेल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल बन रहा होता है सेल डिवीजन से, दे आर ऑल सिमिलर, सारे के सारे सेल एक जैसे ही दिख रहे होते हैं। यानी कि जब एक सेल डिवाइड करता है नया सेल बनाने के लिए, तो जो नया सेल बन रहा होता है ना, इब्तिदा में वो बिल्कुल उसके सिमिलर होता है, उस सेल के सिमिलर होता है जो उसे बना रहा होता है। ठीक है। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, लेकिन जब वो बन जाते हैं, सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन। जो नया सेल बन रहा होता है वो क्या करता है, स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस उसके अंदर होता है, तो वो नई किस्म का सेल बन जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान दे गेट स्पेशल साइजेस, स्ट्रक्चर्स एंड मेटाबॉलिक फीचर। क्योंकि जब हमारे पास स्पेशलाइजेशन हुई एक सेल के अंदर या डिफरेंशिएशन हुई एक सेल के अंदर, तो उस प्रोसेस के दौरान ना क्या हुआ कि उस सेल का साइज, उसकी अपीयरेंस, उसका स्ट्रक्चर और उसके जो फंक्शन है ना, कि वो किस तरह काम करेगा, उसकी जो मशीनरी है काम करने वाली उसके अंदर, वो भी जो है मुख्तलिफ हो जाती है दूसरे सेल से। ये सारे के सारे सेल जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, वो एक ही तरह के सेल से बनते हैं। ठीक है। वो सेल कौन सा है? स्टेम सेल है। हम अपने आखिरी लेक्चर में पढ़ेंगे स्टेम सेल के बारे में, कि स्टेम सेल हमारी बॉडी का वो सेल है जिससे हमारी बॉडी के सारे सेल बनते हैं। लेकिन स्टेम सेल का स्ट्रक्चर कभी भी उसके नया सेल जो उससे बना है ना, उससे कभी भी सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि नए सेल ने अपने अंदर क्या प्रोसेस अंडरगो किया है, स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन का। जिस वजह से जो डॉटर सेल है, जो नया बनने वाला सेल है, वो अपने पेरेंट सेल यानी कि स्टेम सेल से डिफरेंट हो गया। क्योंकि जो नए सेल है उसने स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस अपने अंदर करवाया, जिसकी वजह से उसका साइज, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर मौजूद मेटाबॉलिक यानी कि उसकी काम करने वाली मशीनरी स्टेम सेल से जिससे वो बना, उससे डिफरेंट हो गई। ठीक है। एज अ रिजल्ट दे बिकम स्पेशलाइज्ड। फिर वो जो नया सेल है वो स्पेशलाइज्ड होता है, क्योंकि वो अपने स्टेम सेल से डिफरेंट है, इसलिए उसका नया नाम होता है। अब वो नया नाम क्या है? वो मीजोफिल सेल भी हो सकता है जो हम आज पढ़ेंगे, वो हमारे पास लीवर सेल भी हो सकता है, वो हम कल पढ़ेंगे, वो हमारे पास आरबीसी हो सकता है। ठीक है। तो नया आने वाला सेल, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसका साइज, उसका फंक्शन जिस सेल से वो बना उससे मुख्तलिफ था, तो नए सेल को हमने नया नाम दिया, ना कि पुराना नाम, जो कि जिस सेल से वो बना था वो वाला नाम। ठीक है। हेयर हेयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है।
ठीक है, ये लाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बस ऐसा कोई भी एमसीक्यूज नहीं था, एक जनरल सी बात थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है या ह्यूमन है, उनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। और वो सारे सेल एक जैसे नहीं होते, वो दिखने में भी मुख्तलिफ हैं, उनके काम भी मुख्तलिफ हैं। जैसे आरबीसी मिसाल के तौर पे, मीजोफिल सेल मिसाल के तौर पे, या फिर लीवर सेल, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे सेल हैं, चाहे वो मीजोफिल है, लीवर है या आरबीसी का सेल है, ये सारे के सारे सेल एक ही तरह के सेल से बनते हैं। जो उस एक तरह के सेल का क्या नाम है? स्टेम सेल। स्टेम सेल जब डिवाइड करता है तो वो नए सेल बनाता है। नए सेल अपने अंदर स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं, जिसकी वजह से उन नए सेल की एक खास शेप, उनका एक खास साइज और उनका एक खास फंक्शन होता है, जिसकी वजह से उनका नाम हम मुख्तलिफ रख देते हैं। ठीक है, इसमें बस यही बात थी। अब हम पढ़ते हैं मीजोफिल सेल्स के बारे में। दीज आर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स। ये एमसीक्यूज है। ठीक है, आज का पहला एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो ये है कि मीजोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका कलर क्या होता है। तो मीजोफिल सेल्स का कलर ग्रीन होता है और ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी पत्तों में प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा एमसीक्यूज कि इनका फंक्शन क्या है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनका ये फंक्शन है। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था ऑर्गेनेलीज में। हमने कहा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि लाइट को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद एनर्जी बनाता है, और एनर्जी से हमारा ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज का प्रोसेस, मतलब ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस बनना, यानी लाइट से हमने कुछ बनाया। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल थी? क्लोरोप्लास्ट ना। तो ऐसा सेल जिसने फोटोसिंथेसिस करनी है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। तो मीजोफिल सेल का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसके इसलिए इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये चौथा एमसीक्यू हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स आर क्लोरोप्लास्ट। अब इनकी शेप और इनकी अरेंजमेंट लीव्स के अंदर सुइटेबल होती है फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये पांचवा एमसीक्यूज है कि मीजोफिल सेल को ना लीव्स के अंदर ना एक खास तरीके से अरेंज किया जाता है कि मैक्सिमम हम लाइट जो है वो पत्तों के अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, बस इसमें यही बात थी। पांच एमसीक्यूज हैं। पहला के मेसोफिल सेल का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। दूसरा के मेसोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा, मेसोफिल सेल का फंक्शन क्या होता है? व्हाट दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर? आंसर, फोटोसिंथेसिस। पांचवा, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल इज? आंसर, क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारे पास लीव्स में कौन से सेल होते हैं? तो उसका आंसर है मीजोफिल सेल। लीव्स के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? आंसर क्या है? मीजोफिल सेल। और अब ये देखें कि ये डायग्राम भी आपकी बुक के अंदर दी हुई है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि लीफ का अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसके अंदर ये मीजोफिल सेल है। देखिए, ये वाला सेल जो है ना मीजोफिल सेल है, ये वाला सेल जो है मीजोफिल सेल है। ये ऐसे दिखते हैं। ग्रीन क्यों दिख रहे हैं ये? कल भी मैंने बताया था, बल्कि परसों बताया था, और पिछले लेक्चर में भी क्लोरोप्लास्ट ने बताया था। क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। तो जिस चीज के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो चीज भी तो ग्रीन दिखेगी ना, क्योंकि पिगमेंट का तो काम ही यही है कि जिस चीज के अंदर वो प्रेजेंट हो उस चीज को कलर दे दे वो। ठीक है, तो मेसोफिल सेल ग्रीन दिख रहे हैं। यहाँ भी यही बात की है कि मेसोफिल सेल का कलर क्या है? ग्रीन है। तो ये दिखाया हुआ लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ में सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है।
फिर मेसोफिल सेल की लेयर होती है, फिर लोअर एपिडर्मिस होती है। डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगी, ठीक है, बस एमसीक्यू आएंगे इसमें से, वो आने चाहिए बस। सो आज का लेक्चर बस यही था, ठीक है। सी यू टुमारो।